जैसा कि आज हम लोग विपरीत वर्णमाला पढ़ेंगे, इसकी 8वीं क्लास है। तो आज हम ना सीधा क्रम लिखेंगे ना विपरीत क्रम लिखेंगे। जैसे कि ए का बी होता है, ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, वो सब नहीं लिखेंगे। और ना ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है, ये सब नहीं लिखेंगे। सीधा सवाल पे आते हैं। तो पहला सवाल क्या है, तो उसको लगाते हैं। ZPA Y B C X F E W H G V J I और नीचे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, तो ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। अगर विपरीत वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो इनके कोड लिखना बहुत ही जरूरी है, जो कि इनको लिखना ही और याद करना पड़ेगा ही, और सवालों में इनका उपयोग बहुत ही है। तो इनके पहले हम कोड लिखते हैं। जैसे कि लिखेंगे जेड का 26 होता है, बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, वाई का 25 होता है, डी का 4 होता है, सी का 3 होता है, एक्स का 24 होता है, एफ का 6 होता है, ई का 5 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एच का 8 होता है, जी का 7 होता है, वी का 22 होता है, जे का 10 होता है और आई का 9 होता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि इसमें माइनस हो रहा है, इसमें 1 माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, इसमें 1 माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर भी 1 माइनस होगा, तो यहाँ पर u होगा, यहाँ पर u होगा। उसी प्रकार इसमें देखेंगे कितना ऐड हो रहा है, इसमें देखेंगे 2 ऐड हो रहा है, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एल होगा, लंच होगा। और इसमें देखेंगे, इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, प्लस 2 हो 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 रहा है। इसमें क्या होगा, 9 से 11 के होगा। जैसा कि यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया। एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि लिखा हुआ है कि जेड बी ए को जेड बी ए वाई बी डी सी एक्स एफ ई डब्ल्यू एच जी वी जे आई, उसके आगे क्या होगा, तो इसमें लगाएंगे, लिखेंगे यू एल के होगा आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो उसको लगाते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखेंगे कैसे लगेगा। ए बी टी एच
को, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है DH को DH कहा जाता है, तो DE को क्या कहा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, तो ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखा जाएगा। कोड लिखना आप लोगों को बताया कि कोड लिखना बहुत ही जरूरी है, तो इनको आप लोग याद करेंगे। तो पहले ए का कोड 1 होता है, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है। उसी प्रकार से लिखेंगे डी का 4 होता है और ई का 5 होता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर कैसे किया गया है, तो यहाँ पर 4 से गुणा किया गया है, क्योंकि 4 गुना है, तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। उसी तरह इसमें देखेंगे डी 2 है और एच 8 है, इसमें अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 16 होगा। फिर इसमें 5 है, 5 का 4 से गुणा कर देंगे 20 होगा। तो इनका कोड कितना होता है, तो 16 का कोड P होता है और 20 का कोड T होता है। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है A B को D और D H कहा जाता है, तो D E को क्या कहा जाएगा। तो इसमें 4 से पहले इनके कोड लिखेंगे, फिर इनको 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा P T आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, MAGIC NCJMH कहा जाता है, तो WITCH को क्या जाता है। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, तो ये कैसे लगेगा, तो ये कैसे लगेगा। तो इसमें हम सबसे पहले कोड लिखते हैं इनके। तो कोड लिखेंगे, M का 13 होता है, A का 1 होता है, G का 7, I का 9, C का 3, उसी तरह M का 14, C का 3, J का 10, M का 13, H का 8 होता है। इसी तरह इसमें W का 23 होता है, I का 9 होता है, T का 20 होता है, C का 3 होता है, H का 8 होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो इसमें यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, फिर आगे कितना प्लस होगा, आगे 2 प्लस होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और इसमें 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। दूसरी प्रकार इसमें करते हैं, तो इसमें कैसे लगेगा, तो लगाते हैं इसको, W में +1 करेंगे तो 24 होगा, +2 करेंगे तो 11 होगा, +3 करेंगे तो 23 होगा, +4 करेंगे तो 7 होगा, +5 करेंगे तो 13 होगा। जैसा कि ये दिया गया है, तो अब इनके हम कोड लिखते हैं। तो इनके कोड कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 24 किसका होता है, x होता है, x क्योंकि 24 सेंटीमीटर होता है एक्सरे, और
के 11 होता है, W 23 होता है, G 7 होता है, M 13 होता है। यही आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि MAGIC को NCJMH कहा जाता है, तो WITCH को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा, इसमें एक एक जोड़ेंगे, पहले एक जोड़ेंगे, फिर दो जोड़ेंगे, फिर तीन जोड़ेंगे, फिर चार जोड़ेंगे, फिर पांच जोड़ेंगे, तो इसमें होगा XKWGM। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? PFE को HJI कहा जाता है, तो LNM को क्या कहा जाएगा? जैसे कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, तो ये कैसे लगेगा? क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि DFE को HJI कहा जाता है, तो LNM को क्या कहा जाएगा? तो कैसे लगेगा क्वेश्चन? तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। कोड लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्णमाला में कोड से ही सवाल लगते हैं, मतलब कोड से ही लगेंगे ये सब सवाल। तो पहले इनके कोड लिखते हैं। तो D का 4 होता है, F का 6 होता है, E का 5 होता है, उसी तरह H का 8 होता है, J का 10 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, N का 14 होता है, M का 13 होता है। तो ये कोड लग गए। तो इसमें क्या किया गया है? तो इसको कैसे हल किया गया है? तो इसको हल करते हैं। तो इसको लगाते हैं, तो इसमें देखेंगे कि कितना कितना जोड़ा गया है। इसमें जोड़ा गया है, अगर चार में अगर 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 4 4 जोड़ते हैं इसमें 4 जोड़ेंगे, प्लस 4 करेंगे, प्लस 4 करेंगे, उसी तरह इसमें करेंगे, प्लस 4 करेंगे, 16 होगा, प्लस 4 करेंगे 18 होगा, प्लस 4 करेंगे 17 होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एल में प्लस 4 करेंगे, तो इनके पहले हम कोड लिखते हैं। 16 का कोड पी होता है, 18 का कोड आर होता है, 17 का कोड क्यू होता है। एक बार फिर से बताते हैं कि देखो यहाँ पर जैसे लिखा है एल एंड एम लिखा है, तो यहाँ पर 4 4 जोड़ा गया है। एल में 4 जोड़ा जाएगा तो 16 होगा, 16 का कोड पी होता है। एन का कोड 14 होता है, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 कोड आर होता है। एम का कोड 13 होता है, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 किसका कोड है? क्यू का है। तो एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन बताते हैं जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि DFE को HJI कहा जाता है, तो LNM को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा PRQ कहा जाएगा, जो कि यहाँ पर आप आंसर है। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? PLBS को
ए ओ 6 2 7 5 कहा जाता है और ए टी ओ एम को 4 8 7 3 कहा जाता है। तो E A एल एम को क्या कहा जाएगा? तो जैसे कि एक बार फिर से लिखते हैं, पी ए एल एम को क्या कहा जाएगा? जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये कैसे लिखा गया है? पी का 6 होता है, एल का, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है पी का 6 होता है, एल 2, यू 7, एस 5 होता है। तो इसी तरह एक 4 होता है, टी 8 होता है, ओ 7 होता है, एम 3 होता है। तो इसमें हमको ढूंढ के निकालना, मतलब कि पी ए एल एम को निकालना है, तो इनके कोड ढूंढना है। तो पी का कितना होता है? पी का 6 होता है और एल का ए का 4 होता है, एल का 2 होता है और एम का 3 होता है। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पी एल यू एस को 6 2 7 5 कहा जाता है, तो ए डी ओ एम को 4 8 7 3 कहा जाता है। तो पी ए एल एम को क्या कहा जाएगा? इसका कोड होगा 6 4 2 3। यहाँ पर टी है। तो आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लगा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई एफ जी को 7 8 9 कहा जाता है, तो ओ पी क्यू को क्या कहा जाए? जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, तो ये कैसे लगेगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या कोड लिखते हैं। इसका कोड 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। उसी तरह इसका कोड 15 होता है, P 16 होता है, Q 17 होता है। तो ये कैसे लगा? 5 में कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। 5 2 7 होता है, और यहाँ पर 6 में 2 जोड़ा गया है 8 होगा, 7 में 2 जोड़ा गया है 9 होगा। तो इसको जोड़ते हैं। 5 में 2 जोड़ा गया है 7 होगा, 6 में 2 जोड़ा गया है 8 होगा, 7 में 2 जोड़ा गया है 9 होगा। उसी तरह इसमें 15 में 2 जोड़ा गया है 17 होगा, 16 में 2 जोड़ा गया है 18 होगा, और 17 में 2 जोड़ा गया है 19 होगा। तो इसका कोड क्या होगा? तो इसका कोड लिखेंगे, Q का 17 होता है, R का 18 होता है, और Q और 19 का S होता है। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ई एफ जी को 7 8 9 कहा जाता है, तो ओ पी क्यू को क्या कहा जाएगा? तो इसमें क्या कहा जाए? तो इसको हम 2 2 जोड़ेंगे। जैसे कि ई में 2 जोड़ा गया है तो 7 होगा,
एफ में 2 जोड़ा गया है 8 होगा, 7 में 2 जोड़ा गया है 9 होगा। इसमें हमें कोड नहीं लिखने को कह रहा है, तो इसमें 15 में 2 जोड़ा गया 17 होगा, 16 में 2 जोड़ने को कह रहा है 18 होगा, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 होगा। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी सी इक्वल चक्रम बी सी फिर डी जी जी एफ आई एल एच के एल। आगे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है तो ये कैसे लगेगा। सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। जैसे कि कोड डी का 2 3 5 4 7 10 6 9 12 8 11 14। तो इसमें कितना कितना जोड़ा गया है, इसमें देखेंगे 2 जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है 7 4। यहाँ पर ई होगा। यहाँ पर जी होगा। यहाँ पर 2 जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया है और नीचे 2 जोड़ा जाएगा। यहाँ पर होगा 10 होगा, यहाँ पर 13 होगा, यहाँ पर जी होगा। कहीं पर ये मिस्टेक हो रहा है जिसको हम बाद में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये नहीं लग रहा है तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहीं पर गलती हो रही है तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक मिनट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए यू ई ओ आई आई ओ ई। तो आगे क्वेश्चन में जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए यू ई ओ आई ओ ई का लिखा जाता है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाए, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। कोड लिखना बहुत ही जरूरी है, तो इनके हम कोड लिखते हैं। 1 21 5 15 9 9 15 5। अब इसके आगे क्या होगा, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है। उसी तरह इसमें कैसे किया गया है, इसमें माइनस 6 किया गया है, इसमें -6 किया गया है, इसमें -4 किया गया है। इसमें देखेंगे जोड़ा गया है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, 15 4
19 होता है, 19 का कोड एस होता है, इसमें -4 कर देंगे तो ए होगा। ये हमारा आंसर है। जैसा कि एक बार फिर से करते हैं क्वेश्चन को, जैसा लिखा है AUEOIIOE, तो आगे क्वेश्चन मार्क, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले इसमें 4 प्लस हो रहा है आगे वाले में, दूसरे वाले में 2 जगह 6 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, तो इसका आंसर आएगा SA आएगा, जो कि ये हमारा आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे कि लिखा है CFFIIL आगे क्वेश्चन मार्क। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो सी का कोड 3 6 6 9 9 12। तो आगे आगे तो हमें मालूम नहीं है, तो आगे हम क्या लिखेंगे? तो अब इनका हम देखते हैं कैसे बनाया गया है, इनको कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 से 6 हुआ है, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, तो नीचे से 6 से 9 हुआ, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। एक का तो बात पता चल गया है, तो अगर यहाँ पर हम 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 प्लस होगा तो 9 होगा, 9 3 12 होता है। यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 15 होगा। 12 का कोड L होता है और 15 का कोड O होता है, जो कि हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि CFFIIL क्वेश्चन मार्क, तो इसमें पहले कोड लिखेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि 3 3 जोड़ा गया है, तो इसका आंसर होगा LO होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CRIMN बड़ा होगा, कहाँ से लिखते हैं? CRIMNALO यहाँ पर होगा JNLAN। जैसा कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो ये कैसे लगेगा? सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो कोड लिखेंगे 3 18 9 13 9 14 1
12। उसी तरह इसका कोड लिखेंगे 18 3 10 14 10 12 1 14। इसी तरह इसका कोड लिखेंगे 20 5 18 13 9 20 5 19। जैसा कि इनके हम कोड लिख लिए हैं, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तिरछा गुणा हो रहा है, इसका गुणा होगा। ठीक है, इसमें एक जोड़ा गया है, इसमें भी एक जोड़ा गया है, और इसमें भी एक जोड़ा गया है, इसमें फिर तिरछा गुणा होगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे, ई होगा, फिर टी होगा, फिर उसके बाद इसमें एक प्लस कर देंगे, एस होगा, फिर इसमें एक प्लस कर देंगे, एन होगा, इसमें एक प्लस कर देंगे, तो जे होगा। यहाँ तक हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे, एस होगा, इसको सीधा लिखेंगे, ई हो गया, और ये टी हो गया। ये हमारा आंसर है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। CRIMINAR को RCJNJLAN लिखा जाता है, तो TERMITES को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें लिखा जाएगा ETSNJSET लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा जाता है, तो जैसा कि क्वेश्चन लिखा है कि GRAMMAR को HSBNNDS लिखा जाता है, तो GRATING को क्या लिखा जाए, तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो इनके कोड लिखेंगे 7 18 1 13 13 1 18। इसी तरह 8 19 2 14 14 2 19। इसी तरह इसमें कोड लिखेंगे 7 18 1 20 9 14 7। तो इसमें क्या किया गया, इसमें सब में एक प्लस किया गया है, सब में प्लस किया गया, इसमें भी एक प्लस करेंगे, तो एच होगा, एक प्लस करेंगे, एस होगा, डी होगा, यू होगा, जे होगा, ओ होगा, एंड एच होगा, क्योंकि हमारा ये आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि GRAMMAR को HSBNNDS लिखा जाता है, तो GRATIOG को क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाएगा HSBUJOH लिखा जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एस ई क्यू सी लिखा जाता है तो एस ई ए के को क्या लिखा जाए। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि सी ओ यू आर एस ई को ए एम एस पी क्यू सी लिखा जाता है तो सी एस पी ई ए के को क्या लिखा जाए। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं क्योंकि कोड लिखना बहुत जरूरी है। वर्णमाला पढ़ना है तो कोड लिखना ही पड़ेगा, इनको याद ही करना पड़ेगा। इनके कोड लिखते हैं 3, 15, 21, 18, 19, 5। उसी तरह 1, 13, 19, 16, 17, 3। उसी तरह इसका लिखेंगे 19, 16, 5, 1, 13। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर सी से एक ऐसे हुआ तो इसमें कितना घटाया गया है, इसमें 2 घटाया गया। उसी तरह ओ में कितना घटाया गया, एम होगा। तो देखेंगे अब इसमें हम घटाते हैं, इसमें जैसे कि 2 घटाया गया है, इसमें 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 2 घटाया गया। तो सब में 2 2 घटाएगा, इसमें 2 घटाएंगे 17 होगा, 2 घटाएंगे 14 होगा, 2 घटाएंगे 3 होगा, 2 घटाएंगे तो 27। जैसे कि यहाँ पर 2 घटाना है तो कैसे घटाया जाए, तो यहाँ पर 27 में 2 घटाएंगे तो 25 होगा, 25 होगा, 25 लिख दिया। यहाँ पर 2 घटाना है 9 होगा, 2 घटा दो यहाँ पर तो 9। जैसे कि यहाँ पर लिख लिए घटा के अब उनके कोड लिखते हैं तो क्यू एन सी वाई एम आई, ये हमारा आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, एक बार फिर से बताते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो देखेंगे सी ओ यू आर एस ई को एम ए एम एस पी क्यू सी लिखा जाता है तो एस पी ई ए के को क्या लिखा जाए। तो इसमें 2 माइनस हो रहा है तो यहाँ पर क्यू होगा, फिर 2 माइनस होगा, फिर एन सी वाई आई होगा, यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें लिखा है कि आर एस टी को 18, 19, 20 लिखा जाता है तो जी एच आई को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, इनका कोड 18, 19, 20 होगा तो वही यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह इसमें लिखेंगे, इसका कोड 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि जी आर टी को 18, 19, 20 लिखा जाता है तो जी एच आई को क्या लिखा जाएगा, इसका कोड होगा 7, 8, 9 होगा, जो कि हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एस ई आई एस एम ओ को जे एस एन को लिखा जाता
जाता है तो डी को क्या लिखना है। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसके हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है SEISO को TEJSNO लिखा जाता है, तो EARTHD को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। कोड लिखेंगे 19, 5, 9, 19, 13, 15। इसमें लिखेंगे 20, 5, 10, 19, 14, 15। इसी तरह इसमें लिखेंगे कोड 5, 1, 18, 20, 8, 4। तो इसमें देखेंगे क्या किया गया है। तो इसमें देखेंगे इसमें एक प्लस किया गया, इसको सीधा उतार दिया गया। फिर इसमें एक प्लस किया गया, इसको सीधा उतार दिया गया। इसमें एक प्लस किया गया, इसको सीधा उतार दिया गया। इसी तरह इसमें करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे तो F होगा, इसको सीधा उतार दिया गया। इसमें एक प्लस करेंगे S होगा, इसमें तो सीधा उतार दिया। इसमें एक प्लस किया गया तो I हो गया, इसको सीधा उतार दिया गया। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि SEISMO को TEJSNO लिखा जाता है, तो EARTHD को क्या लिखा है। तो इसमें पहले एक जोड़ा गया, फिर उसके बाद फिर वही उतार दिया गया, फिर एक जोड़ा गया, फिर वही उतार दिए गए हैं। तो इसी तरह ये हमारा आंसर आ गया। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है MASTER मास्टर को TBN लिखा जाता है। NSFU लिखा जाता है, तो डेंजर को क्या लिखा। जैसा कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि टीचर को नहीं, मास्टर को TBNSFU लिखा जाता है, तो टी डेंजरस को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे। पहले कोड लिखते हैं, तो कोड लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। 13, 1, 19, 20, 5, 18। इसी तरह इसमें लिखेंगे 20, 2, 14, 19, 6, 21। इसमें कोड लिखेंगे 4, 1, 14, 3, 5, 18। अब इनके कोड लिख लें। अब ये कैसे लगेगा सवाल, अब ये कैसे लगेगा। तो अब हम इसको लिखते हैं। और लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर टी को टी रख दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर एस में ऐसे गुणा करेंगे, प्लस 1 करेंगे, फिर 1 में प्लस 1 करेंगे, फिर m में प्लस 1 करेंगे। उसी तरह s में प्लस 1, r में प्लस 1 करेंगे, s होगा, e में प्लस 1 करेंगे, f होगा, t में प्लस करेंगे, u होगा। आ गया। उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो यहाँ पर 3 3 को बनाते हैं। पहले इसमें एक प्लस करेंगे, 15 होगा, o होगा, इसमें b होगा, और इसमें 5 e होता है, और इसमें इसको ऐसे लिखेंगे 19 होता है, s होगा, इसमें f होगा, और इसमें t होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि लिखा है मास्टर को TBNSFU लिखा जाता है, तो डेंजर को क्या लिखा जाए। तो इसमें लिखेंगे, पहले इनको तिरछा करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाते हैं।
CHICKENO PHJCLE को लिखा जाता है तो FISHN को क्या लिखा है। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है कि जैसा कि इसमें लिखा गया है कि CHICKEN को DHJCLE को लिखा जाता है तो FISHN को क्या लिखा जाता है। सबसे पहले हम कोड लिखते हैं तो 3 8 9 3 11 5 14 सीधा 4 8 10 12 5 15 तो इसके कोड लिखते हैं 6 9 19 8 14। तो इसमें क्या किया गया तो इसमें देखेंगे पहले वाले में 1 प्लस किया गया फिर सीधा उतार दिया गया फिर प्लस 1 किया गया है फिर सीधा उतार दिया गया है फिर प्लस 1 किया गया है फिर सीधा उतार दिया गया है फिर प्लस 1 किया गया उसी तरह इसमें करेंगे इसमें प्लस 1 करेंगे 7 जी होगा फिर उसके बाद सीधा उतार देंगे फिर 1 करेंगे टी होगा 20 का टी होता है फिर एच उतार देंगे फिर ओ उतार देंगे। यही हमारा आंसर है ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं जैसे कि लिखा है CHICKEN को DHJCLE को लिखा जाता है तो FISHN को क्या लिखा जाता है। तो इसको पहले 1 प्लस करेंगे फिर सीधा लिखेंगे फिर प्लस 1 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 करेंगे। उसी तरह इसमें करेंगे पहले प्लस 1 करेंगे तो जी होगा फिर सीधा उतार देंगे आई होगा फिर प्लस 1 करेंगे टी होगा फिर सीधा उतार देंगे फिर प्लस 1 करेंगे ओ होगा। यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद।